जी नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो सब्जेक्ट जो है वो बीएस का है, व्यवसाय अध्ययन का। व्यवसाय अध्ययन का पहला चैप्टर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अपने बुक में 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर मिला के बोर्ड में जो है वो 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट के 3 चैप्टर अपने उसमें 16 नंबर के चैप्टर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपना उस 3 में से जो पहला चैप्टर जो है मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, नेचर, सिग्निफिकेशन एंड स्कोप, ये पहला चैप्टर है। तो आइए जानते हैं कि मैनेजमेंट से पढ़ने से पहले मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट, मैनेजर, आपको ये शब्द जो है वो कॉमन लग रहा होगा। बिल्कुल सही है कि मैनेजर जो कुछ भी कार्य करता है, मैनेजर जो कुछ भी कार्य करता है वो मैनेजमेंट कहलाता है। यानी मैनेजर के द्वारा जो भी कार्य संपन्न करवाया जाता है वो सारे कार्य जो है वो मैनेजमेंट के अंदर जो है वो कहलाएंगे, यानी कि प्रबंध, मैनेजमेंट। फिर डेफिनेशन की तरफ चलेंगे तो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला को हम मैनेजमेंट कहेंगे। अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार से हम कार्य करवा सकते हैं वही अपना क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाएगा। एक और डेफिनेशन दे सकते हैं थोड़ी विस्तार रूप में, वो ये है कि प्रबंध एक कला और विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने। मैनेजमेंट जो है वो एक कला और विज्ञान है, साइंस एंड आर्ट्स है, जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागतों को कम करने। मैनेजमेंट यानी मैनेजर का ये भी कार्य है, लागत यानी संस्था की कॉस्ट को कम करना। कोई भी चीज का उत्पादन हो रहा है संस्था के, उसकी लागत को कम करना। मानवीय प्रयास, मानव के द्वारा की सहायता से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में नियोजन यानी प्लानिंग, नियोजन यानी प्लानिंग से लेकर कंट्रोलेशन, नियंत्रण तक सभी क्रियाएं इसके अंदर शामिल होती है। तो मैनेजमेंट की अगर आपको डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में तो आपको इन शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। और विस्तृत रूप में अगर जाए तो मैनेजमेंट एक कला और विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागतों को कम करने व मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में नियोजन से लेकर नियंत्रण तक सभी क्रियाएं इसके अंदर शामिल होती है। नियोजन से लेकर नियंत्रण तक, यानी मैनेजमेंट का जो कार्य जो है, यानी मैनेजर का जो कार्य स्टार्ट होता है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। और प्लानिंग जो है वो पूर्व निर्धारित होती है। एक संस्था कोई भी चीज का उत्पादन करने जा रही है तो उसकी प्लानिंग जो है वो पहले से निर्धारित होगी। उस प्लानिंग से लेकर फिर उसके अंदर बहुत से कार्य हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग हो सकता है, स्टाफ की व्यवस्था के लिए, डायरेक्शन हो सकता है, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। तो ये सब जो है वो मैनेजर को कार्य करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट की पूरी भाषा में इतना कुछ हमको लिखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट एक कला और विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागतों को कम करने व मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन से लेकर नियंत्रण तक के सभी क्रियाओं में शामिल है। यही क्या कहलाता है, अपना मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक में मैनेजमेंट की जो विशेषता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट की जो विशेषता है यह मानवीय कार्य है। कैसे कार्य है, यानी मानव के द्वारा ये संपन्न होता है। मैनेजमेंट का कार्य जो है वो मानव के द्वारा संपन्न होता है, गाय भैंस और जानवरों के द्वारा नहीं होता है, पशु पक्षियों के द्वारा मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। इसलिए मैनेजमेंट जो है वो मानवीय कार्य है, मानव के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। दूसरा इसकी विशेषताएं जो है, मैनेजमेंट के पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट जो होंगे उनके पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, पहले से उद्देश्य निर्धारित होते हैं। उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो नियोजन से लेकर संगठन तक की संपूर्ण क्रियाएं जो है वो संपन्न करवाता है इसके अंदर। तो दूसरी विशेषता है ये, नियोजन से लेकर नियंत्रण तक। तो मैनेजमेंट के पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। तीसरा है मैनेजर अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर होता है और मैनेजर जो है वो अन्य लोगों से कार्य करवाता है। फिर चौथा जो है मैनेजमेंट के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। बिल्कुल सही है,
मैनेजमेंट के कुछ सामान्य सिद्धांत है। ये सिद्धांतों के बारे में चैप्टर नंबर 3 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है, जैसे हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है मैनेजमेंट के अंदर। अलग अलग विभाग, जैसे कार्य का विभाजन है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व है, आदेश की एकता, निर्देशन की एकता, सोपान श्रृंखला, पहल, क्षमता, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत जो है मैनेजमेंट के हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम जो है चैप्टर नंबर 3 में प्राप्त करेंगे। तो अभी हमको ये समझना है कि मैनेजमेंट के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। फिर मैनेजमेंट एक सार्वभौमिक कार्य है। सार्वभौमिक का मतलब होता है मैनेजमेंट की जरूरत सब जगह होती है। जरूरी नहीं है कि बिजनेस में ही मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आप चाहो राजनीतिक ले लो, राजनीतिक संगठन में भी जो है वो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। धार्मिक ले लो, धार्मिक संगठन में भी जो है मंदिर मस्जिद जो बने हुए होते हैं उसके अंदर भी जो है मैनेजमेंट की जरूरत तो पड़ती है। फिर मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य का मतलब मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। मैनेजमेंट अदृश्य शक्ति का मतलब ये होगा हम उसको आंखों से देख नहीं सकते, नहीं हम उसको छू सकते, केवल एक महसूस किया जा सकता है। यानी जिस संस्था में कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, जिस संस्था या कंपनी में कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, वहां हम ऑटोमेटिकली हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वहां का मैनेजमेंट कैसा है, बहुत ही अच्छा है। और वहां के कर्मचारी जो है मेहनत और लगन से जो है वो कार्य करते हैं कहने का मतलब, तो वहां मैनेजमेंट अच्छा है। इसलिए मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति है, केवल इसको महसूस किया जा सकता है। यह एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैनेजमेंट का कार्य जो है वास्तव में जो है वो चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। हर कोई व्यक्ति जो है मैनेजमेंट का कार्य नहीं कर सकता। फिर मैनेजमेंट में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए, तभी उसका फर्म से उसका अलग से अस्तित्व होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। एक बार ये मैनेजमेंट का कार्य स्टार्ट होता है, जब तक वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक ये कार्य जो है वो चलता रहता है। तो ये थी मैनेजमेंट की विशेषता है।